Good morning, my dear students. Myself Manoj Verma. Today in your maths class, we are starting chapter number 11, Simple Interest. Let's start this chapter. In crisis time, we borrow money from a bank, a money lender, or a financier. क्राइसिस टाइम स्टूडेंट्स बोलते हैं जो संकट का समय होता है, संकट की जो घड़ी होती है, उस समय हम पैसा उधार लेते हैं, चाहे बैंक से लेते हैं या मनी लेंडर से लेते हैं, किसी मुंशी से लेते हैं, किसी फाइनेंसर से लेते हैं. दे लैंड अस मनी, वे हमें पैसा उधार देते हैं फॉर ए सर्टेन टाइम, कुछ निश्चित समय के लिए, ऑन सम कंडीशंस, कुछ शर्तों पर. व्हेन वी रिटर्न द बोरोड मनी, जब हम उधार ली हुई कीमत को, रकम को वापस करते हैं, वी पे दैम सम एक्स्ट्रा मनी, तो हम उनके साथ में कुछ एक्स्ट्रा मनी भी उनको पे करते हैं. अलॉन्ग विद द अमाउंट बोरोड फॉर यूजिंग देयर मनी, जो मनी हमने उनसे यूज़ करने के लिए ली थी उसके साथ में. द एक्स्ट्रा मनी वी पे इज़ कॉल्ड द इंटरेस्ट, वो जो एक्स्ट्रा मनी होती है जो हम पे करते हैं वो ही इंटरेस्ट कहलाती है. अब इसको समझ लेते हैं. द इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ₹100 इन ए ईयर इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. 100 रुपये, एक साल में 100 रुपये यदि हम लेते हैं तो उस पर जो चार्ज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, व्हेन वी से दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 15%, यदि हम कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर 15% है, इट मीन्स दैट फॉर ₹100 बोरोड फॉर 1 ईयर, जो हमने 100 रुपये लिए हैं एक साल के लिए, द इंटरेस्ट चार्ज इज़ ₹15, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 15 रुपीज़ लगेगा. इट मीन्स हमको जो उसको देना होगा 100 + 15, 115 उसको रुपये वापस देने होंगे आफ्टर 1 ईयर. द मनी बोरोड, इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल. उधार ली हुई रकम, उधार लिया हुआ पैसा, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा या फिर जमा किया गया पैसा, वो प्रिंसिपल कहलाता है. इसे हिंदी में मूलधन कहते हैं बच्चों. द टोटल मनी पेड बैक टू द लैंडर इज़ कॉल्ड अमाउंट, जो टोटल मनी लैंडर को उधार देने वाले को वापस की जाती है वो अमाउंट कहलाती है, जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है. इट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट टू, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है. इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अमाउंट को मिश्रधन बोलते हैं हिंदी में, और प्रिंसिपल को मूलधन, इंटरेस्ट को ब्याज. तो मिश्रधन बराबर मूलधन जमा ब्याज, यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सपोज मोनिका डिपॉजिट्स ₹600 इन अ सेविंग बैंक अकाउंट फॉर 1 ईयर. सपोज़ कीजिए, मान लीजिए कि मोनिका 600 रुपये एक साल के लिए एक सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करती है, एंड गेट्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹35.50, और 35 रुपीज़ 50.50 का वो इंटरेस्ट पाती है. हेयर 600 इज़ द प्रिंसिपल, यहाँ पर 600 जो है वो प्रिंसिपल है, एंड 35.50 इज़ द इंटरेस्ट, और 35 रुपीज़ 50 पैसे इंटरेस्ट है, ब्याज है. देयरफॉर अमाउंट, तो अमाउंट क्या होगा 600 प्लस ₹35.50, तो टोटल जो अमाउंट हो गया है वो हो गया 635 रुपीज़ 50 पैसे अमाउंट वो होगा जो उसको मिलेगा. नाउ सिंपल इंटरेस्ट, इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड, देन द इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट. लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स. आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल नंबर 1, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000 फॉर 6 ईयर्स एट 4% पर एनम. देखिए 3000 रुपीज़ जो है वो क्या है, इसमें प्रिंसिपल है, 6 ईयर्स टाइम हो गया, एट 4%, इट मीन्स 4% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है. तो इसका यूनिटरी मेथड देख लेते हैं पहले. यूनिटरी मेथड, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर. 1 ईयर 100 रुपीज़ पे 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या है, 4 रुपीज़ है, क्योंकि 4% के अकॉर्डिंग है. और 6 ईयर्स का कितना होगा, 4 × 6. तो सिंपल इंटरेस्ट 4 रुपीज़ 1 रुपये के लिए 6 ईयर्स का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, 4 × 6/100. सिंपल इंटरेस्ट 4 रुपीज़ 3000 फॉर 6 ईयर. 3000 रुपये के लिए 6 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना निकलेगा, 4 × 6/100 मल्टीप्लाई बाय 3000 इज इक्वल टू 720. अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का. सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है इसे आप नोट करेंगे. SI इज इक्वल टू P × R × T/100. यहाँ पर P क्या है, प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड T फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम कह सकते हैं हम इसको. नेक्स्ट मेथड,
सेकंड मेथड जो है यूजिंग द मेथड, इस मेथड को यूज़ करते हुए इसी फॉर्मूले में P कितना था इसमें 3000, तो 3000 यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाई आर रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4 यहाँ पे रख लिया हमने, एंड टाइम कितने ईयर्स के लिए लिया था 6 ईयर्स के लिए लिया था तो 6 लिख लिया है, अपॉन में नीचे 100 है, 20 से 20 कट हो जाएगी, एंड 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, तो 10 यहाँ पे लग जाएगी, तो 720 इज़ द आंसर। ये इस मेथड को यूज़ करके आंसर निकला है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 11.1, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन। यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो हमारे पास है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 का ए, प्रिंसिपल कितना दिया गया है इसमें ₹3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसके अंदर 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है स्टूडेंट्स, एंड टाइम कितना है, कितने ईयर्स के लिए लिया गया है 4 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, SI का फॉर्मूला इसके अंदर हम लगाएंगे, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P कितना आया 3000 इंटू R कितनी है 5% इंटू T कितना है 4 ईयर्स अपॉन 100। तो 20 से 20 कट हो जानी है, 5 4 जा 20 एंड 23 जा 60 और 10 लग जाएगी, तो 600। सो ₹600 इज़ द आंसर। SI कितना निकल आया हमारा ₹600, इसका आंसर आ गया है। अब इसका बी पार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका बी पार्ट है, ₹500 फॉर 3 ईयर्स एट 6% पर एनम। इट मीन्स प्रिंसिपल कितना है ₹500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, एंड टाइम कितना दिया है इन्होंने हमें 3 ईयर्स का टाइम दिया है। तो अभी हमें फॉर्मूला लगाएंगे सेम SI का, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ओके स्टूडेंट्स, तो P कितना है 500 इंटू R कितना है 6 एंड टाइम कितना है 3 अपॉन 100। 20 से 20 कट हो जानी है, तो 5 6 जा 30, 33 जा 90। तो यहाँ पे हमारा कितना SI निकल के आया है ₹90 का आंसर। 90 रुपये हमारा इसमें SI निकल के आया है। अभी करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में देखिए प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है और टाइम दे रखा है, इसका हम निकालेंगे। प्रिंसिपल कितना दिया है ₹1400, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 4 होल 1/2%, इसको हमें इम्प्रॉपर बनाना है, 2 4 जा 8 9 अपॉन 2%, एंड टाइम कितना दिया है 3 होल 1/2 ईयर्स। इसे भी हम किसे बनाएंगे इम्प्रॉपर में बना लेंगे, तो 2 3 जा 6 एंड 1 7/2 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, सब देखिए प्रिंसिपल रेट एंड टाइम हमारे सामने आ गया है। हमें निकालना है फॉर्मूले से SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P कितना है 1400 इंटू R कितना है 9/2, 9 ऊपर रखेंगे 2 नीचे ले लेंगे, एंड टाइम कितना है 7/2, एंड जो अपॉन में 100 आना है वो कहाँ पे रखेंगे, इसे हम इधर ले लेंगे इस तरह से। अभी 20 से 20 कट हो जानी है, 2 से 14 कट हो जाएगा 7 टाइम, 2 से और कुछ नहीं कट हो पाएगा तो पहले हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 9 जा 63 इंटू 7/2, 7 की मल्टीप्लाई फिर से 7 3 जा 21, 2 कैरी 7 6 जा 42 एंड 2 44/2, तो 441/2 है। लेकिन हम इसका आंसर पॉइंट में देंगे क्योंकि रुपीज़ में आंसर देना है इसका, तो 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ पॉइंट लगा के 5, तो ₹220.5 ये हमारा SI का आ गया। सो स्टूडेंट 220.5 इतना इसका SI निकल के आया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर डी
डी देख लेते हैं। डी में प्रिंसिपल कितना दिया गया है 2400 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, देख लीजिए आप, ये लिखा हुआ है। एंड टाइम कितना है 6 मंथ्स, 6 मंथ्स। इसको हमें ईयर्स में बनाना है तो 6 अपॉन हम 12 लिख लेंगे इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर 6 से कट कर लेंगे, 6 1 जा 6 2 जा, तो यहाँ पे आ गया 1/2 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमें इसको फॉर्मूले में रखना है। SI का फॉर्मूला क्या है, यस, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P कितना है 2400 इंटू R कितना है 4% एंड टाइम कितना है 1/2 और नीचे आएगा 100। तो 20 से 20 कट कर लेंगे एंड 2 से 4 कट कर लेंगे 2 टाइम। सो स्टूडेंट्स ऊपर क्या बचा है 24 2 जा 48। सो SI कितना आ गया हमारे पास ₹48 आंसर, ये इसका आंसर होगा। तो सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन 1 को कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक में। आज का वर्क आपका इतना ही है, इसको आपको कंप्लीट करना है। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से लर्न कर लेना है जो हमने बार बार यूज़ किया है क्वेश्चन 1 में। थैंक यू।